गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी डेट शीट आ चुकी है सीबीएसई बोर्ड का, और हम सब जानते हैं कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर लगा है वो लगा है 20 फरवरी को। तो जिन बच्चों ने हिंदी लिया है या एंटरप्रेन्योर लिया है उनका ये सेकंड पेपर है, और पीएड वालों का भी पहले से ही है। तो पीएड और एंटरप्रेन्योर वाला ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कल हमारी डेट हो जाएगी 1 नवंबर। कितना हो जाएगा बेटा? 1 नवंबर। और बीच में प्रैक्टिकल्स हैं, तो हमारे पास अब ज्यादा दिन बचे नहीं है तैयारी के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का। तो देखते हैं करना क्या क्या है इसमें। अब हमारे पास जो पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स का पेपर हमारा आता कैसे है। तो हम देखेंगे फिजिक्स का पेपर हमारा आता है, उसके जो सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं क्या होगा। तो सेक्शंस कितने हैं हमारे पास? ए, बी, सी, डी, ई। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को करने से पहले प्लान करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन ए में हमारे पास आएंगे 16x1 क्वेश्चन, जिसमें से 14 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजन। 14 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजन रहेंगे। सेक्शन बी हमारा रहेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और ये रहेंगे 10 मार्क्स टोटल बनेगा यहां से। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन 7 हो जाएगा 21 मार्क्स हमारा। सेक्शन डी 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, ये बनेगा 8 मार्क्स। और सेक्शन ई 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, तो टोटल बनेगा 15 मार्क्स। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा ये एमसीक्यूज हैं एसेशन रीजन के साथ, जहां पर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल बहुत आएंगे। ये डेरिवेशन हो सकते हैं आपके, थ्योरी हो सकती है और न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सेक्शन डी जो है वो है केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, 3x5 मार्क्स के आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। अब ध्यान रखिएगा, जहां पर हमको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ओवरऑल चॉइस कोई नहीं होती, सिर्फ इंटरनल चॉइस होगी, और वो इन तीनों क्वेश्चंस में मिलेगी हमें। किसके? सेक्शन ई के, जो कि क्वेश्चन नंबर नॉर्मली फॉर्म करेगा 31, 32 एंड 33। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो टोटल हमें को पता है, अब हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। 33। ठीक है, तो अब आपने समझा कि टोटल 70 मार्क्स में करीब 18 मार्क्स हमारे पास है सेक्शन ए से। अगर आपने यहां पर बेटा 15 मार्क्स उठा लिए, तो मान के चलिए आगे आपके लिए कॉपी चेकिंग में बहुत आसानी होती है। मतलब अगर यहां से ज्यादा मार्क्स उठ गए तो आगे आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अब हम अपने आप को देखेंगे कि हम कैसे प्लान करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने चैप्टर्स लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें हमें जो देना है वो नंबर ऑफ डेज देने हैं 4, 3, 2। फिर से सुनिएगा 4, 3, 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 9 डेज में, और इन 9 डेज में जो हमारा प्लान होगा वो होगा 50 एमसीक्यूज, 10 assertion एंड रीजन, 10 थ्योरी प्लस डेरिवेशन, उसके अलावा 25 न्यूमेरिकल्स। और कोशिश रहेगी कि इन सब के हम क्या लगाएंगे, एक PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है ऑप्टिक्स। 15 से 20 मार्क्स का मामला है ये, 15 से 20 मार्क्स का।
और इस पे हम लोग लगाएंगे 10 डेज। कितना लगाएंगे? 10 डेज। इसमें भी वही सब चीजें करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स के बाद हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन प्लस सेमीकंडक्टर। इसमें लगाएंगे 6 डेज। उसके बाद हम बात करेंगे, फिर से वापस आएंगे, मैग्नेटिज्म, जो आपका चैप्टर 4 एंड 5 है, इस पे लगाएंगे 5 डेज। उसके बाद हम बात करेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई की, एटम एंड न्यूक्लियाई, इस पे हम लोग लगाएंगे 3 डेज। इस पे हम लोग लगाएंगे बेटा 3 डेज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई के बाद 3 डेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग करंट एंड इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस पे बात करेंगे 8 डेज। तो कुल मिलाकर हम लोग 45 डेज में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरी बुक खत्म करेंगे। और कल से शुरू होंगी 1 नवंबर से, तो ध्यान रखिएगा डेली क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरा एक बार देख के सब दोस्तों को बता भी दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाकी कल से मिलते हैं।